हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट, एमजी मोशन पिक्चर्स एंड एमजुकेशन। लास्ट सेशन में हम न्यूक का इंटरफेस देख चुके हैं और नोड को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बेसिक स्टेप्स समझ चुके हैं। इस सेशन में हम रीड नोड, राइट नोड, मर्ज नोड एंड कांस्टेंट नोड, ये 4 नोड के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक व्यूअर 1 नोड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई आउटपुट कुछ भी नहीं है। जैसे हम प्रीमियर के अंदर टॉप पार्ट में हमें आउटपुट दिखता है, आफ्टर इफेक्ट्स भी जिन लोगों ने यूज़ किया है उन लोगों को पता है कि टॉप पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे आउटपुट दिखता है। तो नोड में भी ये जो व्यूअर 1 पेन है उसका यही काम है। हम जो नोड के थ्रू प्रोसेस करते हैं उसका जो भी आउटपुट होता है वो आउटपुट हमें व्यूअर पेन में दिखता है। लेकिन अभी कुछ भी यहाँ पे आउटपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, व्यूअर 1 नोड है, उसके ऊपर ये एक एरो है। तो ये एरो का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ अगर इनपुट आएगा तो ये व्यूअर 1 का आउटपुट व्यूअर 1 पेन के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पे कोई इनपुट है ही नहीं, तो आउटपुट नहीं होगा। तो इनपुट के लिए हम रीड नोड को यूज करते हैं। तो रीड नोड का मतलब क्या है, नाम से ही पता चलता है कोई भी फुटेज को रीड करना है। वो फुटेज में सिंगल इमेज भी हो सकती है या तो फिर पूरा इमेज का सीक्वेंस भी हो सकता है। तो यहां से हम पहले इमेज नोड लेते हैं। तो नोड कैसे लेते हैं वो हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं। मल्टीपल वेज है। फर्स्ट वे क्या है, यहां पे ये जो टूल बार है, टूल बार में देखो, टूल बार के ऊपर फर्स्ट टूल बार का नाम है यहाँ पे इमेज टूल बार। तो इमेज टूल बार के ऊपर क्लिक करो, उसमें फर्स्ट टूल बार है रीड। ठीक है, यहाँ पे ये रीड नोड, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा, सिंगल इमेज फुटेज को रीड करना है या तो फिर इमेज के सीक्वेंस को रीड करना है। तो मैं यहाँ से अभी पहले एक सिंगल इमेज सिलेक्ट करता हूं, डाउनलोड। हाँ, डाउनलोड के अंदर यहाँ पे कोई भी एक जेपीजी इमेज होगा। सपोज ये एक जेपीजी इमेज है एंड ओपन। तो देखिए यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है रीड, और फर्स्ट टाइम रीड लिया है तो रीड 1। अगर सेकंड टाइम फिर से रीड नोड लेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम आएगा रीड 2। तो यहाँ पे रीड 1 नोड है। जैसे ही ये नोड के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में नहीं देखना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ये फॉर्मेट नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको देखना है। यहाँ फॉर्मेट में उसका साइज लिखा हुआ है 1920x2879। तो ये जो हमारा नॉन कॉमर्शियल न्यूक एक्स वर्जन है उसकी लिमिटेशन है HD। HD का रिजोल्यूशन क्या होता है, 1920x1080। तो ये जो रिजोल्यूशन है वो नॉन कॉमर्शियल न्यूक के वर्जन की कैपेसिटी के बाहर का है। अगर इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन चाहिए आपको, HD से ज़्यादा, तो आपको स्विच करना पड़ेगा कॉमर्शियल वर्जन में। तो सबसे पहले ये रीड नोड है। रीड नोड में यहाँ से आपको सबसे पहले फॉर्मेट देख लेना है आपके वर्जन के हिसाब से। चलो, एक बार हमने रीड नोड क्रिएट करने के टाइम पे यहाँ से जो इमेज सिलेक्ट कर दिया है वो बाद में भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू। बाई चांस ये प्रॉपर्टीज क्लोज हो गई है तो क्या करना है, जो भी नोड की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है उस नोड के ऊपर आपको डबल क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही डबल क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज विंडो फिर से ओपन हो गया। यहां से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है फाइल। फाइल में राइट साइड में एक फोल्डर ओपन करने का ऑप्शन है, वहां पे जाके क्लिक करो तो आप यहां से फिर से कोई भी फाइल को चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं चेंज नहीं करता हूं, कैंसिल कर देता हूं। इसके बाद बहुत सारे अभी ऑप्शन है, प्रॉक्सी ऑप्शन है, प्रॉक्सी फॉर्मेट है, फ्रेम रेट क्या है, वो सारे ऑप्शंस धीरे धीरे हम डिटेल्स में देखेंगे। एक बार आप थोड़ा यूज टू हो जाओ न्यूक के साथ, फिर बाद में सारे ऑप्शंस हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी आज के सेशन में आपको सिर्फ इसमें 2 ऑप्शन देखने हैं कि फाइल प्रॉपर्टी को यहाँ से चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखना है कि भी आपका क्या, उसका रिजोल्यूशन क्या है।
तो अभी क्या है, अभी इस सिचुएशन में नॉन कॉमर्शियल वर्जन के हिसाब से ये कैपेसिटी के बाहर है। तो अगर कैपेसिटी के बाहर है तो क्या, तो जब हम इसको रेंडर करेंगे, जब हम इसका फाइनल आउटपुट निकालेंगे, तब जाके वो एरर में जनरेट हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी रेंडर करने की नहीं है। अगर आपको ये रेंडर करना है तो कॉमर्शियल वर्जन में स्विच करना पड़ेगा। तो बाद में हम देखते हैं। अभी भी देखो रीड नोड हमने ले लिया है, फिर भी यहाँ पे व्यूअर में कोई आउटपुट नहीं है। तो देखो ये नोड है रीड नोड के डाउन साइड में, बॉटम साइड में एक एरो दिखता है, देखो ये एरो। तो बॉटम साइड में जो एरो होता है वो आउटपुट का एरो है, और टॉप साइड में जो एरो होता है कोई भी नोड के टॉप में, तो व्यूअर 1 के टॉप में एक एरो है, तो वो इनपुट का एरो है। तो वो नोड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कोई नोड में सिर्फ आउटपुट एरो होता है, कोई नोड में सिर्फ इनपुट एरो होता है, और कोई नोड में इनपुट और आउटपुट दोनों एरो होता है। तो ये रीड 1 का आउटपुट, मतलब यहाँ पे जो हमने इमेज को रीड किया है उसका आउटपुट एज एन इनपुट हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, व्यूअर 1 में। तो व्यूअर 1 के ऊपर यहाँ से एरो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो इसके बीच में कनेक्टिविटी आ गई। जैसे ही इसकी कनेक्टिविटी व्यूअर 1 के ऊपर आ गई तो व्यूअर पेन के अंदर देखो इसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे हमें इंडिकेशन भी मिलता है कि भाई ये साइज क्या है, ठीक है। चलो, मल्टीपल रीड नोड भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही रीड नोड को हम यूज करें। तो यहाँ से रीड नोड को, मतलब कोई भी नोड को लेने के लिए फर्स्ट वे तो ये हो गया, टूल बार में से क्लिक करके रीड नोड के बाजू में ये आर लिखा हुआ है, वो उसका शॉर्टकट है। तो एक सेकंड वे हो गया शॉर्टकट के थ्रू। तो जैसे ही मैं आर प्रेस करता हूं तो सेम वे रीड नोड क्रिएशन का प्रोसेस चालू हो गया। यहां से सेकंड कोई इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज ये, एंड ओपन। तो देखिए जैसे ही ये रीड नोड 2 आया, इसकी प्रॉपर्टी भी यहां पे आ गई। तो यहां पे देखिए नाम से पता चलता है हेडिंग में ये रीड 2 है और ये रीड 1 है, नाम से पता चलता है। और जो भी नोड हमारा एक्टिव होता है उसकी प्रॉपर्टी का बॉक्स एक्टिव होता है। देखो ये रीड 2 को मैंने एक्टिव रखा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमें एक्टिव दिखती है। सेम वे रीड 1 को एक्टिव रखता हूँ तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स हमें एक्टिव मिलता है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली ये करना है आपको, जो भी नोड की प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोसेस करना है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, डायरेक्टली यहाँ से ये एक्टिव मोड में चला जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ से क्लोज कर दो, फिर से उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, तो सिर्फ ये नोड की प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी। यहाँ पे हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। जब हम प्रोफेशनल लेवल के एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे तब हम इसका नेमिंग कन्वेंशन भी प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी क्या करना है इस सेशन में आपको सिर्फ नोड को कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, बस इतना ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड वे। अभी क्या करते हैं, ये जो सेकंड रीड नोड है इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट को भी हम व्यूअर 1 के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो अभी क्या है, व्यूअर 1 के अंदर दो आउटपुट एज एन इनपुट आया है। तो व्यूअर 1 बाय डिफॉल्ट किसको दिखाता है, ये फर्स्ट नंबर का जो आउटपुट है, फर्स्ट नंबर का ये जो इनपुट है उसको एज एन आउटपुट दिखाता है। अगर हमें इसका आउटपुट चेंज करना है तो प्रेस करना है सिर्फ इसका नंबर। सपोज 2 नंबर का आउटपुट डिस्प्ले करना है तो 2 नंबर प्रेस कर दो, अंडू। हाँ देखो 2 नंबर, अब 1 नंबर, 2 नंबर। जैसे ही 1 नंबर प्रेस करेंगे तो 1 नंबर का रीड का आउटपुट मिलेगा, 2 नंबर प्रेस करोगे तो जैसे 2 नंबर के रीड का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। एक वे हो गया टूल बार के थ्रू, एक वे हो गया शॉर्टकट के थ्रू, एक वे हमने लास्ट सेशन में देखा था टैब। जैसे ही टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको नोड का नाम पता होना चाहिए। तो नोड का नाम रीड, जैसे ही आप रीड लिखोगे तो सर्च में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये रीड और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इमेज, मतलब ये इमेज टूल बार में से, इमेज के टूल में से ये रीड नाम का नोड लेना है। क्लिक कर दो, फिर से वही प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से मैं लेता हूँ कोई एक
इमेज ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं vfx.png, ओपन। इसको भी हमें एज एन आउटपुट में यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, अभी ये VFX रीड 3, इसको यहाँ से व्यूअर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन 1 नंबर। तो जैसे ही 1 नंबर प्रेस कर दिया तो 1 नंबर के नोड का, 1 नंबर के इनपुट का आउटपुट यहाँ पे आया, और यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलता है साइज का 1200 बाई 400, मतलब ये हमारे वर्जन के कैपेसिटी के अंदर है, मीन्स हम इसको रेंडर कर पाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, रीड के ऊपर, यहाँ से फाइल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट दिखता है 1200 बाई 400, इट्स ओके। तो ये 3 वे हो गए। फर्स्ट वे टूलबार में से, सेकंड वे शॉर्टकट के थ्रू, थर्ड वे टैब सर्च, एंड अभी भी एक वे है। तो एक वे ये है कि नोड ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ये इमेज के अंदर यहाँ पे रीड। ठीक है, वही प्रोसेस आ गई। अभी मैं कर देता हूँ कैंसल। इन शॉर्ट ये 4 वे में से आपको जो भी वे कन्वीनियंट लगे वो वे को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज को एज अ फुटेज हमने सिलेक्ट किया, एज अ रीड नोड में हमने सिलेक्ट किया। मल्टीपल इमेज, यानी इमेज का पूरा जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस को भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम पहले एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस कहां पे है, न्यूक बैच फुटेज। तो देखिए यहां पे मेरे पास पूरा फुटेज है, रोटो 100, 101, 102, 103 अप टू कहां तक है मेरे पास, 257 तक है। तो ये पूरा इमेज का सीक्वेंस है, और उसका जो एक्सटेंशन है वो TGA है, टारगा इमेज। ठीक है, आप लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया है, तो आफ्टर इफेक्ट्स में कोई भी आपका वीडियो होता है तो वीडियो को एज अ सीक्वेंस एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। तो पूरा वीडियो जो होता है वो एक एक इमेज के सीक्वेंस में एक्सपोर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो मेरे पास अभी ऑलरेडी है, इसी को हम यूज कर लेते हैं सेम वे। चलो ये रीड 3 का हम कनेक्टिविटी कैंसिल करते हैं, साइड में रख देते हैं। फिर से टैब में जाके रीड में ये इमेज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब मुझे PNG का मतलब इमेज का पूरा सीक्वेंस सिलेक्ट करना है, एक इमेज को सिलेक्ट नहीं करना है। तो लोकेशन पे चले जाओ, रीड ड्राइव, स्टूडेंट, न्यूक बैच, फुटेज। हाँ, अभी देखो जैसे ही यहाँ पे पूरा सीक्वेंस है तो यहाँ पे देखो उसका नेमिंग कन्वेंशन ऑटोमेटिकली क्या आया, इमेज का जो नाम है वो नाम अंडरस्कोर करके ट्रिपल हैश, फिर डॉट करके ये TGA मतलब जो भी हमारा एक्सटेंशन होगा वो, और इसके बाजू में यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम नंबर एंड स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर एंड अप टू एंड सीक्वेंस नंबर, मतलब 100 से लेकर 257 तक है। तो ये पूरा सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो इसके ऑप्शंस में क्या करेंगे, इसके ऑप्शंस में देखो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स के बॉटम में जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस का एक चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स को आप अनटिक कर दो। जैसे ही क्लिक कर दिया तो सीक्वेंस निकल गया। तो देखो ये पूरे अलग अलग सीक्वेंस के इमेजेस आप सिंगल इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, ये सिंगल इमेज को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें पूरा सीक्वेंस सिलेक्ट करना है। तो इसको कर देते हैं हम डिलीट, फिर से टैब, रीड में इमेज, यहाँ से हमें क्या लेना है, पूरा सीक्वेंस लेना है। तो यहाँ से टिक कर दो सीक्वेंस, इसमें जाके चेक बॉक्स पे और टिक। जैसे ही टिक कर दिया पूरा सीक्वेंस यहाँ पे कंबाइन हो गया। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी जो इमेजेस का नेमिंग कन्वेंशन होगा वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। अनसीक्वेंशियल होगा तो प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस आपका इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे फुटेज में प्रॉपर सीक्वेंस है तो सिलेक्ट हो गया, देन ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इमेज की जगह पे पूरा सीक्वेंस इंपोर्ट किया है। अब ये सीक्वेंस को व्यूअर 1 के साथ कनेक्ट करते हैं। चलो, तो ये आ गया, इसका साइज यहाँ पे दिखता है 1920 बाय 1080। तो हमारे नॉन कॉमर्शियल वर्जन के कैपेसिटी के अंदर ही है, तो हम इसको
रेंडर कर पाएंगे। इसको प्ले करना है, अभी ये सिंगल इमेज में दिखता है, इसको प्ले करना है तो प्ले कंट्रोल हमारे पास है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक बार थोड़ा रेंडर होना चालू होगा तो प्रॉपर तरीके से प्ले होगा। ये कैश मेमोरी में चला जाएगा धीरे धीरे, फिर स्मूथ प्ले होगा, देखो। और जब भी आपको लगे कि हमारा न्यूक पहले की कंपैरिजन में थोड़ा लोड ले रहा है, तो मैंने बताया था फर्स्ट सेशन में, ये कैश मेनू है, कैश मेमोरी में जाके, कैश मेनू में जाके आप क्लियर ऑल कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन आएगी तब हम करेंगे, ठीक है। चलो ये इतना हो गया, इट्स ओके। अब देखो ये प्ले हेड कंट्रोल या तो प्ले हेड कर्सर, यहां से हम प्ले कर सकते हैं, माउस को ड्रैग करके चेक कर सकते हैं। और जो भी हमारा नेमिंग कन्वेंशन था इसके हिसाब से यहाँ पे टाइमलाइन में फ्रेम नंबर आ गया है। देखो 100 नंबर से स्टार्ट हुआ फ्रेम और अप टू 257 पे अटक गया। यहाँ पे ये 257 है और यहाँ से स्टार्टिंग फ्रेम 100 है। तो नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होगा तभी ये टाइमलाइन प्रॉपर होगी, नहीं तो अगर अनसीक्वेंशियल नेमिंग कन्वेंशन होगा तो जितना सीक्वेंस में होगा उतना ही इंपोर्ट होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी आगे जाके आएगी, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करना है वो भी देखेंगे। चलो इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। अब तो ये हुआ रीड नोड। तो रीड नोड का मतलब अभी आपको समझ में आ गया कि जब भी हमें कोई इनपुट लेना है प्रोजेक्ट में, इनपुट को रीड करना है, चाहे वो सिंगल इमेज हो या इमेज का पूरा सीक्वेंस हो, इसके लिए हम रीड नोड यूज करते हैं। अभी रीड नोड खत्म होने के बाद, मतलब रीड नोड का आउटपुट लेना है, तो उसके बाद क्या होता है, राइट नोड। तो राइट नोड नाम से पता चलता है कि कुछ भी राइट करने के लिए। तो राइट मतलब क्या, तो राइट मतलब हम जो आउटपुट रेंडर करते हैं उसका जो फाइनल आउटपुट आया उसको हम राइट करना बोलते हैं। तो रेंडर करने के लिए हम राइट नोड को यूज करते हैं। तो इसमें भी कुछ टेक्निक्स है, वो याद रखनी है, नेमिंग कन्वेंशन की टेक्निक याद रखनी है। तो चलो हम क्या करते हैं, राइट नोड लेते हैं। तो नोड अभी कैसे लेना है वो आप लोगों को पता है। एक तो टूलबार के थ्रू इमेज टूल के अंदर राइट, उसका शॉर्टकट है W, टैब कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक में डायरेक्टली मैंने प्रेस कर दिया, तो धीरे से राइट क्लिक प्रेस करो, राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड। तो यहाँ पे इमेज के अंदर जाके राइट, आपको जो भी वे कन्वीनियंट लगे वो। मैं क्या करता हूँ, टैब या तो अभी शॉर्टकट पता है मुझे W, तो जैसे ही W प्रेस कर दिया तो राइट नोड जनरेट हो गया। अभी ये राइट नोड में देखो बॉटम में एरो है, मतलब आउटपुट एरो भी है, और टॉप में भी एरो है, मतलब ये इनपुट एरो भी है। तो इनपुट किसका देंगे हम, जिसको हमें रेंडर करना है उसको हम एज एन इनपुट देंगे। तो ये जो रीड नोड है जिसमें हमने ये फुटेज को रीड किया है उसका आउटपुट निकालना है हमें। तो डायरेक्टली व्यूअर में जाने से हम क्या करेंगे, ये रीड नोड को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। मतलब रीड नोड का आउटपुट, यहाँ से आउटपुट गया, आउटपुट कहाँ पे आया, राइट के अंदर इनपुट में आया, और यहाँ पे जो इनपुट आया राइट नोड में उसको हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट निकाल के हम व्यूअर में चेक करेंगे। तो ऐसे लॉजिकली सेट करना है। जैसे जैसे हम आगे नोड के बारे में जानते जाएंगे वैसे वैसे आपको लॉजिकली कनेक्टिविटी समझ में आती जाएगी। देखो डायरेक्टली रीड नोड को हमने व्यूअर में डाला तो रीड नोड का आउटपुट जो होगा वो व्यूअर में ही दिखेगा। अभी रीड नोड के अंदर जो इनपुट आया है उसको हमें आउटपुट में देना है, मतलब रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए हमारे पास राइट नोड है, तो रीड नोड का कनेक्टिविटी हमने राइट नोड के साथ कर दिया। और उसके बाद राइट नोड के अंदर राइट नोड की प्रॉपर्टी में जाके डबल क्लिक करो, यहाँ के प्रॉपर्टी में जाके हम यहाँ से रेंडर कर सकते हैं। अगर व्यूअर में नहीं कनेक्टिविटी करते तो भी रेंडर होता है, लेकिन रेंडर करने से पहले हमें उसका आउटपुट देखना है, इसलिए हम क्या करते हैं, राइट नोड का कनेक्टिविटी व्यूअर नोड के अंदर करते हैं। ठीक है, तो चलो ऐसे अभी ये बेसिक प्रोसेस है, इसमें अभी दिमाग नहीं लगाना है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, हाउ टू यूज नोड, इसके साथ ऑपरेशन की प्रैक्टिस करनी है कि भी न्यूक सॉफ्टवेयर को हम कैसे ऑपरेट करें। दिमाग लगाने वाले एग्जांपल्स अभी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आते जाएंगे। आज के सेशन में आपको सिर्फ ये ऑपरेटिंग प्रैक्टिस करनी है और लॉजिकली थोड़ा लॉजिक लगा के कनेक्टिविटी को एडजस्ट करना है।
तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट नोड में जाके, राइट नोड की प्रॉपर्टी में, ठीक है, राइट नोड की प्रॉपर्टी में जाके हम उसको रेंडर के ऑप्शन सेट करेंगे। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सारे ऑप्शंस अभी आज नहीं समझते हैं। आज तो सिंपल सा रेंडर करने के लिए जितने ऑप्शंस की ज़रूरत है उतने ऑप्शंस ही हम समझते हैं। तो रेंडर कहाँ करना है, मैं यहाँ से एक फोल्डर बना देता हूँ। देखो न्यूक बैच के अंदर फुटेज में जाके, या तो फिर न्यूक बैच में ही मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट फोल्डर के अंदर हम रेंडर करेंगे। तो रेंडर प्रॉपर्टी के अंदर पहला ऑप्शन क्या है, चैनल्स। चैनल्स में देखो RGB, ठीक है। तो चैनल्स में है RGB। तो आप लोगों ने फोटोशॉप सीखा है इसलिए आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि डिजिटल मीडिया के अंदर जो भी कलर क्रिएट होता है वो 3 कलर के कॉम्बिनेशन से होता है, R, G एंड B। R का मतलब होता है रेड, G का ग्रीन, B का ब्लू। और हर एक कलर के टोन्स होते हैं, ठीक है, हर एक कलर के टोन्स होते हैं जिसकी वैल्यू है 0 से लेके 255। ग्रीन की वैल्यू है 0 से लेके 255 और ब्लू की वैल्यू भी है 0 से लेके 255। हर एक कलर की जो रेंज है वो 0 से 255 है। इसमें मिक्सअप होके कोई भी कलर क्रिएट हो सकता है। तो देखो सपोज यहाँ पे हम करते हैं रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ले लेते हैं 255, फिर ग्रीन में 0 और ब्लू में 0, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या हुआ, रेड फुल है, ठीक है, ग्रीन 0 है और ब्लू 0 है। मतलब ये कलर का कोड हो गया फुल रेड, ठीक है। फुल रेड का मतलब क्या, मानो कि हमारे पास ये एक रेंज है, ये 0 नंबर है, ये 255 है। तो यहाँ जो 255 नंबर का जो पॉइंट है वहां पे एकदम प्योर रेड, फुल रेड है, 255 नंबर फुल रेड। इसको डल करते हैं, जैसे जैसे 0 की टॉवर्ड्स जाते हैं तो यहाँ पे ये बीच में थोड़ा लाइट रेड आएगा, और जैसे जैसे 0 हो जाएगा वैसे वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये करते हैं, सपोज मानो कि 0, 255 एंड 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फुल ग्रीन है, फिर 0, 0 एंड 255। इसका मतलब ये हुआ ये फुल ब्लू है। मिक्सअप में भी कर सकते हैं, सपोज मानो 100, 0 एंड 0। तो ग्रीन एंड ब्लू 0, 0 है, रेड है, लेकिन क्या है 255 नंबर का रेड नहीं है, 100 नंबर का रेड है, मतलब कि थोड़ा लाइट रेड है। तो ऐसे मिक्सअप करके आप कोई भी कलर को बना सकते हो। आगे इसके डिटेल्स में हम जाएंगे, अभी आज के सेशन में इतना समझना है। चैनल्स में देखो RGB है, फिर यहाँ पे अलग अलग है RGBA, मतलब RGB तो है, A का मतलब होता है अल्फा, मतलब रेड ग्रीन ब्लू के साथ अल्फा, सिर्फ अल्फा। तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में जाना है, RGB, ठीक है, RGB के ऑप्शन में जाना है। इसके बाजू में यहाँ पे देखो ये चेकबॉक्स है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो, तो इसमें से हमने ये रेड चैनल को हाइड कर दिया है, मतलब रेड चैनल को निकाल दिया है। सेम वे यहाँ से ग्रीन चैनल को निकाल सकते हैं, ब्लू चैनल को निकाल सकते हैं, या कॉम्बिनेशन में कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ रेड है तो सब रेडिश टोन आ गए, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉक्सी और वो सब ऑप्शंस बाद में। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है फाइल, तो फाइल के बाजू में ये क्लिक कर दो, यहाँ से आपका लोकेशन सिलेक्ट कर दो। तो लोकेशन में क्या है, ये मेरा आउटपुट नाम का फोल्डर। आउटपुट फोल्डर के अंदर यहाँ पे क्या करना है, अभी फाइल का नाम प्रोवाइड करना है। तो फाइल का नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रेंडर करते हो तब तो कैसे डिसाइड करना है, देखो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग फ्रेम क्या है 100 और एंडिंग फ्रेम क्या है 257। मतलब मैक्सिमम फ्रेम का जो डिजिट है वो कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो नेमिंग कन्वेंशन में हमें उस हिसाब से हैश को यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, ये लोकेशन मेरा बराबर आ गया। आउटपुट यहाँ से मैं ले लेता हूँ सपोज mg। उसके बाद आपको लिखना है डॉट। इसी नेमिंग कन्वेंशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा न्यूक के अंदर।
mg के बाद डॉट, मैक्सिमम फ्रेम्स कितनी है, सॉरी मैक्सिमम डिजिट कितने हैं 3, तो 3 टाइम्स आपको हैश 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 ऐसा करना है, ठीक है। फिर डॉट, और डॉट करने के बाद आपको एक्सटेंशन लगाना है JPEG। मतलब ये हैश कोड जो है, हैश का जो सिस्टम है वो कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपके फ्रेम्स में मैक्सिमम डिजिट 3 है और आपने 2 हैश लगाए तो क्या हो सकता है उसका भी मैं डिस्कस करता हूं अभी थोड़ी देर में। तो mg.##jpeg यहां से सेव कर दो, तो यहां से हमारा नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर आ गया। फिर सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन देने से यहाँ पे रेंडर नहीं होता है, ये सब सेट कर दिया। ये सारे ऑप्शंस को अभी छोड़ दो, नीचे एक बटन दिया हुआ है रेंडर। तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर देने के बाद आपको करना है रेंडर। जैसे ही रेंडर करोगे यहाँ से पूछता है देखो इनपुट, तो 100 नंबर की फ्रेम से स्टार्ट होकर 257 नंबर की फ्रेम तक आपको रेंडर करना है, ठीक है, ओके। तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया है। ओके, रेंडर हो चुका है। फोल्डर में जाके चेक कर लेते हैं। तो देखो ये आउटपुट फोल्डर, तो ये सारी फ्रेम्स जनरेट हो चुकी है mg 100 से लेके अप टू तक 257 तक। चलो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि नेमिंग कन्वेंशन अगर प्रॉपर नहीं दिया तो क्या हो सकता है। मानो कि आपके पास जो इमेज सीक्वेंस है वो 1 नंबर से लेके 500 नंबर तक है, तो मैक्सिमम डिजिट क्या हो गया 500, और आपने नेमिंग कन्वेंशन ऐसा दिया mg.##.jpg। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन में 2 डिजिट की कैपेसिटी रखी है आपने। तो 1 नंबर की फ्रेम से लेके, ठीक है, यहां पे देखना समझना बराबर, 1 नंबर से लेके 99 नंबर की फ्रेम तक का ही रेंडर आपको मिलेगा। जैसे ही वो 100 नंबर की फ्रेम को रेंडर करने जाएगा सॉफ्टवेयर, उसको यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए यहाँ से वो एरर जनरेट कर देगा और यहाँ से रेंडरिंग स्टॉप कर देगा। तो आपको सिर्फ इतना ही आउटपुट एज अ रेंडर मिलेगा। तो आपको ये नेमिंग कन्वेंशन में प्रॉपर ध्यान रखना है, शांति से नाम देना है कि मैक्सिमम डिजिट कितने हैं, उस हिसाब से आपको हैश देने हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया रीड नोड का नॉलेज एंड देन राइट नोड का नॉलेज। अभी कॉन्सेप्ट समझना है, जब जब एग्जाम्पल में ये सारे नोड्स की जरूरत पड़ेगी तब हम इसको मिक्स करके भी यूज करेंगे। इसके बाद हम समझते हैं ये कांस्टेंट नोड। तो कांस्टेंट नोड मतलब क्या होता है, आप लोग फोटोशॉप करते हो तो फोटोशॉप में एक ऑप्शन आता है सॉलिड लेयर। चलो फोटोशॉप में एक बार चेक करके दिखा देता हूं मैं। ये न्यू फाइल। अभी यहाँ पे हमें कोई सॉलिड कलर लेना है, कोई लेयर में सॉलिड कलर लेना है। तो क्या है, हमारे पास ये लेयर का पैनल है फोटोशॉप के अंदर। लेयर पैनल के अंदर सॉलिड कलर कैसे लाते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास लेयर के अंदर नीचे, ये जो सर्कल वाला सिंबल है एडजस्टमेंट लेयर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया होता है, सब इमेज को सब एडजस्ट करने के लिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। वही ऑप्शन इमेज मेनू के अंदर एडजस्टमेंट मेनू, और एडजस्टमेंट मेनू के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। एडजस्टमेंट में देखो ब्राइटनेस से लेके यहाँ पे सिलेक्टिव कलर तक। लेकिन ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है, एक सॉलिड कलर, एक ग्रेडियंट एंड एक पैटर्न, ये 3 ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। फोटोशॉप भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सीखता जाओ। तो एडजस्टमेंट में यहाँ पे ये देखो ब्राइटनेस से लेके सिलेक्टिव कलर तक यहाँ तक है, ऊपर के 3 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो सॉलिड कलर का लेयर जनरेट करने के लिए एक ही ऑप्शन है, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर जाओ, सॉलिड कलर में जाओ और यहाँ से कोई भी एक सॉलिड कलर ले लो, ठीक है। सॉलिड कलर मतलब क्या, सॉलिड कलर का मतलब एक कलर, इसमें कोई दूसरा कलर मिक्स नहीं है। तो ऐसा अगर कोई लेयर वाइज कुछ काम करना हो नोड में,
ठीक है, जैसे ये लेयर हम फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं, प्रीमियर में भी हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में भी हम लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में तो ये सॉलिड लेयर क्रिएट करने का एक ऑप्शन भी है, जैसे उसमें पूरा लेयर सॉलिड कलर का एक क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा कोई काम न्यूक के अंदर नोड के थ्रू करना हो तो उसके लिए नोड है हमारे पास ये कांस्टेंट नोड। कांस्टेंट मतलब फिक्स, तो ये फिक्स कलर है, एक कलर फिक्स है। ठीक है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो टैब में जाके यहाँ से आप लिख के चेक कर सकते हो कांस्टेंट, ठीक है, या तो फिर राइट क्लिक से कर सकते हो, टैब से कर सकते हो, जहाँ से भी करना है वो वहाँ पे। तो टैब इमेज में जाके यहाँ पे एक कांस्टेंट, तो देखो ये कांस्टेंट नोड आया, उसके ऊपर डबल क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाके उसके फॉर्मेट को देख लो। पहले फॉर्मेट क्या है, T2048x1556, तो कॉमर्शियल वर्जन की कैपेसिटी के बाहर है, तो हम यहाँ से फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मेट ऑप्शन है उसके अंदर क्लिक करो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरा ओपन होगा, उसमें से हम ले लेते हैं HD 1080, तो 1920x1080 इट्स ओके। तो अभी इसका साइज ये हो गया। चलो अब इसका आउटपुट, ये जो इसका जो आउटपुट नोड है, आउटपुट एरो है, वो हम व्यूअर में दे देते हैं। तो यहां से इसको कनेक्ट करते हैं व्यूअर के साथ। ये 2 नंबर है, साइड में क्लिक करके 2 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ब्लैक कलर है, इसलिए व्यूअर पेन के अंदर पूरा ब्लैक कलर आया। अगर कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे देखो कलर का रेंज यहाँ पे दिया है कलर, तो स्टार्टिंग में ये 0 है। अभी मैंने समझाया यहाँ पे कि कलर का रेंज जो होता है वो 0 to 255 होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक के अंदर जो ऑप्शन होगा वो 0 to 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम चेंज करेंगे। देखो ये 0 को जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे वह कलर चेंज होता है। तो इसके बीच में ये जो स्लाइडर है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का स्लाइडर है। 0 मतलब ब्लैक है, 1 मतलब वाइट है। तो अगर इसका कलर चेंज करना हो तो क्या, ठीक है, इसका कलर चेंज करना हो तो देखो ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है एग्जैक्ट इसके बाजू में एक कलर का सर्कल, कलर का व्हील जैसा कुछ दिखता है। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये पूरा कलर का एक व्हील ओपन हो जाता है, और इसमें भी देखो ये रेड है, ये 1 है, सॉरी ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, कलर दिखता है यहाँ पे। इसकी रेंज यहाँ से 0 to 1 में है, और तीनों 1 होता है, मतलब तीनों 3 फुल कलर होते हैं। तो क्या हो जाता है, तो वाइट कलर हो जाता है। इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है, सपोज R 0 से 255, ग्रीन 0 से 255 एंड ब्लू 0 से 255। तो तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तीनों के कॉम्बिनेशन में अगर ये 255 255 255 मतलब रेड फुल, ग्रीन फुल और ब्लू फुल, यहाँ पे न्यूक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 0 एंड 1 है, तो रेड 1, ग्रीन 1 एंड ब्लू 1 तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये व्हाइट हो गया। अगर तीनों 0 0 हो जाते हैं, तीनों 0 0 मतलब रेड भी नहीं है, ग्रीन कलर भी नहीं है, कोई कलर ही नहीं है, कोई कलर ही नहीं है, तो वो ब्लैक कलर बन जाएगा। ठीक है, यहां से चेक कर लेते हैं। देखो ये रेड मैंने 0 कर दिया, ये ग्रीन 0 कर दिया और ब्लू 0 कर दिया, तो ब्लैक। अभी सिर्फ रेड 1 है, देखो रेड 1, बाकी सब 0 0 मतलब ये फुल रेड। अभी आधा रेड करते हैं तो देखो थोड़ा लाइट हो गया, ये फुल प्योर रेड थोड़ा डार्क होता जाएगा। ठीक है, रेड और ग्रीन ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन येलो होता है, तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी रेड को 0 कर देता हूं तो ये प्योर ग्रीन। अभी ग्रीन और ब्लू ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो श्यान कलर मिलता है। अभी ग्रीन को 0 करते हैं तो पूरा ब्लू है। तो यहां से हम कोई भी सॉलिड लेयर क्रिएट कर सकते हैं, मिक्सअप कलर में भी हम चेंज कर सकते हैं। चलो हम यहां से कुछ ऐसा कलर लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट बॉक्स है वो रेड का है, ग्रीन का है, ब्लू का है, और जो लास्ट बॉक्स है वो अल्फा का है। अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी। अभी ट्रांसपेरेंसी में नहीं जाते हैं, नेक्स्ट सेशन में उसमें देखेंगे। तो ये हो गया कांस्टेंट नोड, मतलब जब भी आपको कोई प्रोसेस में, कोई एडिटिंग में, कोई VFX में ऐसा कोई कांस्टेंट कलर क्रिएट करने की जरूरत पड़े, फिक्स कलर, सॉलिड कलर की जरूरत पड़े, तो हम कांस्टेंट नोड का यूज करेंगे।
नेक्स्ट नोड है मर्ज नोड। नाम से पता चलता है मर्ज, मतलब दो अलग अलग नोड का आउटपुट मर्ज करना है, मिक्स करना है, तो मर्ज नोड को यूज करना पड़ेगा। जैसे हम फोटोशॉप के अंदर लेयर लेते हैं, लेयर को मर्ज करते हैं। मान लो कि यहां से ये एक मैं इमेज ले लेता हूं, चलो ये इमेज ले लिया, इसके ऊपर कोई एक कांस्टेंट कलर ले लेते हैं, सॉलिड कलर। तो सॉलिड कलर कोई भी कलर ले लेते हैं टेम्पररी। तो देखो ये दो लेयर है, एक लेयर ऊपर है सॉलिड कलर का लेयर, नीचे है हमारा वेजिटेबल्स की इमेज का लेयर। तो हमेशा क्या दिखता है, जो टॉप का लेयर होता है वही एज एन आउटपुट हमें दिखता है। तो यहाँ पे टॉप में हमारा ये सॉलिड कलर है, इसलिए यहाँ पे सॉलिड कलर दिखता है। तो ये दोनों को अगर मिक्स करना है, ये दोनों को अगर मर्ज करना है, तो फोटोशॉप में हम क्या सीख चुके हैं, फोटोशॉप में देखो यहाँ पे एग्जैक्ट ये नॉर्मल जो लिखा हुआ है वहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का एरो है। यहाँ पे बहुत अलग अलग सारे ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड्स मतलब ये दो लेयर है या तो दो से ज्यादा लेयर एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स हो जाते हैं उसको हम ब्लेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल में तो यही आउटपुट आता है कि भाई ऊपर का जो लेयर होता है वो दिखता है। मिक्स करने के लिए क्या है, इसके बाजू में देखो ओपेसिटी है, ओपेसिटी में थोड़ा प्लस माइनस डाउन करेंगे तो ये देखो दोनों इमेज या तो दोनों लेयर एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस करना हो न्यूक के अंदर, एक नोड का जो भी आउटपुट है दूसरे नोड का जो भी आउटपुट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, दोनों को मर्ज करना है, तो मर्ज नोड के थ्रू प्रोसेस करेंगे और मर्ज नोड का जो फाइनल आउटपुट है उसको हम राइट मोड में डालेंगे, अगर रेंडर करना है तो, अगर सिर्फ व्यू करना है तो डायरेक्टली व्यूअर में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, फोटोशॉप में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो चलो सपोज ये यहाँ पे डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लिनियर बर्न, ये अलग अलग ऑप्शन है। सेम चीज मर्ज नोड के अंदर हम कर सकते हैं, तो चेक करते हैं। चलो टैब, टैब के बाद यहां से हम ले लेते हैं मर्ज। तो देखो ये मर्ज मेनू के अंदर, मर्ज टूल बार के अंदर ये मर्ज नाम का नोड है, मर्ज। तो जैसे ही मर्ज आया तो देखो उसके अंदर दो इनपुट है, एक ए और बी, ए ओवर बी। ठीक है, और ये दोनों का मर्ज होके फाइनल आउटपुट जो आएगा वो यहां से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रीड नोड जो है उसको यहां से कट कर देते हैं, इसको भी यहां से कट कर देते हैं, ये सबको अलग कर देते हैं। तो ये जो रीड नोड हमारा जो फुटेज है, सीक्वेंस है, उसको हम फर्स्ट आउटपुट में डालते हैं, और ये जो हमारा कांस्टेंट कलर है उसको हम सेकंड आउटपुट में डालते हैं। मतलब फुटेज ओवर बी, ए ओवर बी। ठीक है, ए ओवर बी, तो ए के ऊपर ए जो होगा वो बी के ओवर में जाएगा। ठीक है, ए जो होगा वो बी के ओवर में जाएगा और दोनों का मिक्सअप होके जो आउटपुट आएगा वो हम व्यूअर में डालते हैं, वो व्यूअर में डाल देते हैं। तो मर्ज का इनपुट यहां पे व्यूअर में। ठीक है, चलो अभी मर्ज का यहां पे क्या आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। चलो सीक्वेंस हम उलट सुलट करते हैं। चलो सीक्वेंस उलट सुलट मतलब क्या, यहां से कट कर दिया, यहां से ये कट कर दिया, इसको ए में डालते हैं, इसको बी में डालते हैं, एंड रीड नोड देन बी। यहां पे इसका आउटपुट आना चाहिए, देखते हैं क्या फॉल्ट है। कंट्रोल एस, नहीं सेव तो अभी करना नहीं है। मर्ज ए ओवर बी, ठीक है, ये बी के ओवर में ये चला जाएगा। इसका कोई कलर वलर कुछ सेटअप करते हैं, फिर चेंज चेक करते हैं। थोड़ा इसका रेड टोन ले लेते हैं, इट्स ओके। देन ये इसके ऊपर क्या है, ये 290, 80, 290 सब बराबर है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मर्ज में आया, मर्ज में आया और फिर ये व्यूअर में आया। तो व्यूअर में देखो, व्यूअर में आया तो है लेकिन यहाँ पे दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ये 1 नंबर को प्रेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये 1 नंबर को हमने कोई प्रेस नहीं किया हुआ, तो साइड में जाके 1 नंबर। तो देखो ए ओवर बी, मतलब बी के ओवर में ये बी हमारा वीडियो है, तो बी के ओवर में ये ए
मिक्स हो गया है। तो ये दोनों नोड हमारे मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा आउटपुट नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे ये उसका आउटपुट का जो नंबर है वो प्रेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो देखो अभी क्या करते हैं, ये मर्ज नोड को क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ से नाम से आप चेक कर सकते हो, डबल क्लिक, ये मर्ज 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, सेम जैसे मैंने फोटोशॉप में दिखाया वैसे। इसके ऊपर क्लिक करो, देखो ये A to B, एवरेज, कलर बर्न, सारे ऑप्शन है। ये कॉपी कर दिया, हाईपुट कर दिया, यहाँ पे ओवरले कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर सॉफ्ट लाइट कर दिया, स्क्रीन कर दिया। तो सारे ऑप्शन यही, मतलब कुछ कुछ अलग ऑप्शन है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। देखो यहाँ से ये ओवरले है, सॉफ्ट लाइट है, कलर बर्न है, वही सब ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको अलग अलग फुटेज लेके, यहाँ पे मैंने सॉलिड लिया, दूसरा फुटेज भी ले सकते हैं, दो फुटेज एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं, दो कलर का मिक्सअप कर सकते हो, इमेज के साथ कलर मिक्सअप कर सकते हो। तो ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, धीरे धीरे हम इसका प्रोफेशनल यूज देखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चेक करो, फिर यहाँ से ये यूनियन है, अभी इसमें कुछ नहीं करना है AB में, अभी तो यहाँ पे यूनियन ही रहने देना है। यूनियन मतलब दोनों का मिक्सअप। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग चेक करके मल्टीप्लाई, मिनिमम, मैक्सिमम जो भी है वो, स्टेंसिल मैं रहने देता हूँ यहाँ से सॉफ्ट लाइट, सपोज सॉफ्ट लाइट। चलो ये हो गया। तो अभी क्या हुआ, ये दोनों का मिक्सअप हो गया। दोनों का मिक्स कहाँ पे आया, मर्ज में। मर्ज में से हमने सिर्फ व्यू किया, लेकिन अभी इसका हमें क्या करना है, आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए राइट नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मर्ज का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली व्यूअर में नहीं देंगे, मर्ज का आउटपुट हम राइट में देंगे। तो यहाँ से ये राइट में चला गया और उसको देखने के लिए हम राइट में से व्यूअर में भी जाएंगे। तो ये कनेक्टिविटी का लॉजिक समझना है बस। ठीक है, तो ये राइट में गए, राइट के ऊपर डबल क्लिक, फिर से उसका आउटपुट के लिए हम कोई अलग से फोल्डर बना देते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, आउटपुट 1। चलो आउटपुट 1 में हम इसका आउटपुट निकालेंगे। तो यहाँ से ये फाइल, RGB वो सब बराबर है। फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर देना है, वो याद रखना है आपको। ठीक है, एक फोल्डर अब जाता हूँ तो आउटपुट 1 के अंदर मैं लेता हूँ mg1 डॉट, देख लीजिए फिर से यहाँ पे लास्ट फ्रेम का लास्ट डिजिट क्या है, 257, मतलब 3 डिजिट है। तो हैश एंड देन JPEG, देन सेव, एंड यहाँ से करना है रेंडर। ओके, चलिए आउटपुट में देख लेते हैं। आउटपुट 1, तो देखिए ये सारी एक एक फ्रेम मिक्स होके, जो मर्ज होके जो आउटपुट आने वाला था वो हमें यहाँ पे पूरा मिल गया है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट करके देखो एक एक फ्रेम आ रही है। तो आपको ये अभी आज के सेशन में ये 4 नोड को प्रॉपर तरीके से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। रीड नोड, राइट नोड, मर्ज नोड एंड कांस्टेंट नोड। आने वाले जितने भी सेशंस है वो सारे सेशंस में ये नोड्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, मिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कांस्टेंट नोड की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी उसका यूटिलाइज हम कहीं ना कहीं करेंगे। तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।